नमस्कार, मैं मनरूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। इस वक्त हम भादरा में मौजूद हैं और यूनिक आईटीआई कॉलेज में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर आईटीआई के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने राष्ट्रीय युवा सप्ताह के अंतर्गत व्यावसायिक कौशल दक्षता प्रदर्शनी में अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए हैं, जो आम सामान्य जीवन में जो काम आते हैं, रोजाना जो रेगुलर चीजें होती हैं, उन्हीं पर ये मॉडल की प्रदर्शनी लगाई है। और बच्चों ने इसे काफी समझबूझ कर एक प्रकार से प्रैक्टिकल किया है। और आप देख भी सकते हैं कि अलग अलग तरीके से जिस प्रकार से ये पहली बेंच है और इस पर आप देखेंगे स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, जो भारत में जो रोडों पर जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है वो एक व्यवस्था दिखाई गई है। इस प्रकार से किस प्रकार से भारत में ये व्यवस्था रहती है और इसका ये एक प्रदर्शन है। यूनिक आईटीआई के स्टूडेंट्स ये लगातार यहाँ पर राष्ट्रीय युवा सप्ताह के अंतर्गत व्यवसायिक दक्षता कौशल प्रदर्शनी ये लगाए हुए हैं। हमारे साथ यूनिक आईटीआई के डायरेक्टर हैं संदीप जी। संदीप जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और क्या ये कार्यक्रम है इसके बारे में? मनरूप जी, ये जो राष्ट्रीय कौशल दक्षता प्रदर्शनी है, जो व्यावसायिक शिक्षा और जो कौशल दक्षता को बढ़ावा दे रही है सरकार, उसके लिए गवर्नमेंट एक सप्ताह का ये कार्यक्रम चलाती है। तो उसके अंदर जो बच्चे हैं वो अपना टैलेंट, जो उन्होंने सीखा है, जो अभी तक जिस लाइन में चल रहे हैं, क्या क्या उस लाइन में वो उन्होंने अनुभव किया है, किसको उसको आगे प्रैक्टिकली यूज मिलेंगे, वो चीज यहाँ पर शो करते हैं। तो वो हमने यहाँ पे बच्चों का तैयार करवाया है, बच्चों ने खुद ने तैयार किया ये। अब हम चाहते हैं कि ये हर पब्लिक तक ये जाए, देखे कि बच्चा क्या सीख रहा है, और ये आप सबके माध्यम से ये सब। आईटीआई वैसे एक दक्षता कौशल सीखने का कोर्स है, डिप्लोमा है। आपके पास कौन कौन सी ट्रेड अवेलेबल है यहाँ पर स्टूडेंट्स, और कितने स्टूडेंट्स इस प्रदर्शनी में शिरकत कर रहे हैं? अपने पास दो ट्रेड हैं जी। एक तो इलेक्ट्रीशियन, जो विद्युतीकरण आजकल आपको पता है बहुत ज्यादा लेवल पे हो रखा है और एक आम आदमी की नीड है ये। और अभी जो इलेक्ट्रिफिकेशन, चाहे रेलवे का हो चाहे गाड़ियों का हो, हर तरीके में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रिशियन की बहुत ज्यादा एक डिमांड इंक्रीज हो रही है। दूसरा अपना सैनिटरी इंस्पेक्टर का है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। ये जो कोर्स है ये एक सफाई निरीक्षकता, स्वास्थ्य और सफाई निरीक्षकता पे डिपेंड है। इसको आप रेलवे में लीजिए तो स्वास्थ्य निरीक्षक के रूप में, और मलेरिया इंस्पेक्टर के रूप में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। दूसरा अपने हॉस्पिटल्स के अंदर, जैसे भादरा हॉस्पिटल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर भी एक स्वास्थ्य निरीक्षक हुआ करते थे, भीम जी। अभी तो कौन है मेरे को ध्यान नहीं हो, रिटायर हो चुके हैं। और अगर नगर पालिका में बात करें तो अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से होता है यहाँ पर। तो इन सब के अंदर जो इस डिप्लोमे की जरूरत होती है, और जहां अभी जो स्मार्ट सिटीज का जो चलन चल रहा है उसके अंदर भी इन्हीं का मेन रोल है कि वहां का वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा, वहां से सफाई व्यवस्था कैसी रहेगी, वहां पर कैसे उसको कलेक्ट किया जाएगा, कैसे उसका सीवरेज का सिस्टम रहेगा, इन सबको कंट्रोल करना ये सैनिटरी इंस्पेक्टर के ऊपर ही होगा। तो ये हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का मेन रोल रहेगा इसके अंदर। बिल्कुल, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जिस प्रकार से गांव में भी अब कल्चर बढ़ चला है, जिस प्रकार से नए नए उद्योग धंधे स्थापित होते हैं, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, अलग अलग विभागों की बिल्डिंगें बनती है, उसमें तमाम इलेक्ट्रीशियन की सख्त आवश्यकता रहती है। और इसके साथ साथ जो सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है वो भी रेगुलर जरूरतमंद है। बड़ी बड़ी सोसाइटी जो छोटे छोटे शहरों में मेट्रो सिटी के आसपास नई सेक्टर हो रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, उनमें तमाम एक प्रकार से एक दक्ष युवा की जरूरत रहती है, जो एक प्रकार से अपने आप में निपुण हो, जिसे पूरी जानकारी हो, और वो उन सभी चीजों पर एक प्रकार से फोकस करता है। संदीप जी, असल मायने में आईटीआई पॉलिटेक्निक का एक दौर था, और अब भी आईटीआई जिस प्रकार से सरकार बहुत सहयोग करती है, आजकल में भी SC ST BPL के बच्चों को निःशुल्क ही कराई जा रही है, क्योंकि उसके बदले में शायद वो मिल जाती है छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप मिल जाती है। गवर्नमेंट अभी इसको काफी, देखो मेन गवर्नमेंट का मोटिवेशन अभी चल रहा है स्किल्ड पर्सन की तरफ। जो वो गवर्नमेंट चाहती है कि अनस्किल्ड पर्सन से हम स्किल्ड जो पर्सन है उनकी तरफ ट्रांसफर हो। तो इसलिए गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जितना ज्यादा ये स्किल्ड पर्सन निकल के हैं तो उतना, एक तो अगर कई बार अपन जाते हैं कि अपने कंट्री के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर जाते हैं वर्क करने, तो वहां पे जाते हैं तो उनका एक रेपुटेशन होता है कि हाँ लीगली इसने कुछ किया है, एक उनके पास सर्टिफिकेशन है। और एक यहाँ पर भी अपने पास जो वर्किंग जो है, गवर्नमेंट क्या रही है अपनी GDP बढ़े, अपना देश का डेवलपमेंट हो, नॉन जो बेरोजगारी कम हो। तो इसमें ये क्या कर रही है कि स्किल्ड पर्सन होंगे तो वो क्या, अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पा रहा है तो खुद का वेल सेल्फ वर्क कर सकता है,
ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जा सकता है। तो जो अपनी इसकी एक टैगलाइन भी है, हुनर से रोजगार तक, तो ये आपके पास हुनर है तो आप उसके अंदर वर्किंग में जा सकते हो। बिल्कुल, कुशल कामगारों की देश में सख्त आवश्यकता, और जिस प्रकार से बढ़ रहा है, क्योंकि अभी भी इंडिया में अर्ध कुशल कामगार ज्यादा है, अकुशल कामगारों से अर्ध कुशल कामगार की तरफ देश बढ़ा है, लेकिन अभी भी कुशल जो कामगार होते हैं, जिनको कौशल जिसमें विकसित होता है, किसी न किसी प्रकार का उनके पास एक प्रकार से इनोवेटिव वो करके आते हैं, नया कुछ सीख कर आते हैं, उन लोगों की ज्यादा डिमांड है। हमारे साथ नवल जी हैं। नवल जी यहाँ के प्रबंधक हैं। नवल जी, यूनिक आईटीआई लगातार जिस प्रकार से ग्रोथ भी कर रहा है और जिस प्रकार से बच्चे सीखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शनी के बारे में? सबसे पहले मनरूप जी आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक हमारी छोटी सी कॉल पे आज हमारे को कवर करने आए। बच्चों का इससे बहुत उत्साहवर्धन होगा, तो क्योंकि जो बच्चों ने काम किया है वो सबको देखने को मिलेगा। आज हमने यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई है। ये जो बच्चे इन्होंने अभी तक जो सीखा है, कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं, इनमें कुछ सेकंड ईयर के हैं। सेकंड ईयर वालों ने बच्चों ने जो पूरी लगभग फिटिंग सीख ली है वो आप आगे देख पाओगे। छोटे बच्चे जो अभी फर्स्ट ईयर में है, जिन्होंने अभी 3-4 महीने हुए एडमिशन हुए, उन्होंने बेसिक कनेक्शन करने सीख लिए, वो सारे उन्होंने अपने बताए हैं कि हम ये सीख रहे हैं। और जहां तक बात है अपने कौशल भारत की, तो एक लाइन अभी जो राष्ट्र भारत सरकार ने बहुत बढ़िया चला रखी है, वो है हुनर है तो कदर है। यानी आप अगर अपना हाथ का यदि काम सीखोगे तो आपकी हर जगह कदर होगी। जैसे अपनी सामान्य लाइफ में भी यदि देखें तो यदि अपने घर पे छोटा सा कोई जरूरत पड़ जाए तो अपने देखते हैं, जैसे यानी कोई तार टूट गया तो अपने देखते हैं अड़ोस पड़ोस में अपने जो तार है कौन जोड़ सकता है, फिर उसको अपने भाग के बुला के लाते हैं। यानी उसकी इंपॉर्टेंस कब बढ़ी, क्योंकि उसके पास हुनर है। तो ऐसे ही जब बच्चों में सब के पास हुनर होगा तो आसपास उनकी कदर बढ़ेगी। आसपास कदर बढ़ने का मतलब ये हो गया कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी तो वो समाज के ऊपर बोझ नहीं होके समाज के ऊपर वो एक तरह से समाज का सहयोग करेंगे, क्योंकि इनमें से कुछ बच्चे एंटरप्रेन्योर भी बनेंगे, यानी खुद का व्यवसाय करेंगे। एक बच्चा खुद इनके लाइट फिटिंग का ठेकेदार बन गया तो वो अपने साथ 10-15 बच्चों को और लगा के चलेगा। तो इस प्रकार से वो अपना क्या करेंगे, एक तो खुद बढ़ेंगे और साथ में समाज को भी बढ़ाएंगे, और समाज के ऊपर बोझ नहीं बनके समाज के सहायक बनेंगे। बिल्कुल, सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां जिस प्रकार से लगातार कम मर रही है, उस दौर में कौशल विकास और ज्यादा इंपॉर्टेंस है निजी क्षेत्र में, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है आजकल स्किल्ड पर्सन की। और ऐसे में ये जो आईटीआई, पॉलिटेक्निक, जितने भी डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज होते हैं वो बेहद आवश्यक है। और सरकार ने भी तय किया है कि जितने ज्यादा कौशल युवाओं में विकसित होगा उतना ही ज्यादा देश ग्रो करेगा। और आज इसमें क्या कुछ खास है, आप क्या बताना चाहेंगे? जो सिस्टम इलेक्ट्रीशियन से संबंधित लगभग हम देख रहे हैं मॉडल, इसमें क्या कुछ विशेष है? तो देखिए अपने यहाँ से 1 वे स्विच से लेके 2 वे स्विच, हाउस वायरिंग, स्टेयरकेस वायरिंग और सिक्योरिटी सिस्टम, सभी प्रकार के मॉडल बच्चों ने बनाए हैं। जैसे अपने बैंक सिक्योरिटी सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा, होम सिक्योरिटी सिस्टम भी यहाँ पे बच्चों ने बनाया हुआ है, पूरी हाउस की वायरिंग भी बनाई हुई है, एक इमरजेंसी लाइटिंग का सिस्टम भी बनाया हुआ है, स्ट्रीट लाइट कैसे काम करती है वो भी दिखाया हुआ है। यानी सभी प्रकार के बेसिक जो अपने आसपास जो चीजें चल रही है उसी के ऊपर मॉडल बनाया हुआ है बच्चों ने। चलिए एक एक करके हम अब बच्चों से जानेंगे किस प्रकार का उन्होंने मॉडल तैयार किया। जैसे ये सबसे पहले स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम है, आपका क्या नाम बताया? पंकज शर्मा। पंकज, क्या है ये, क्या तरीका है, इसके बारे में बताएं थोड़ा। ये स्ट्रीट लाइट है। ये हम गली और सड़कों में इसका ये लगाई जाती है, और जिससे रात्रि के समय आने वाले लोगों को परेशानी ना हो। बिल्कुल, स्ट्रीट लाइट में बेहद सुधार की भी आवश्यकता है, लेकिन बच्चों ने अपनी समझबूझ से तैयार किया। आपने देखा पोल खड़े हैं जिस प्रकार से। ये एक बैंक सिक्योरिटी सिस्टम एक मॉडल है। बैंक में एटीएम, बैंक किस प्रकार से काम करता है, सिक्योरिटी। क्या नाम बताया आपका? अनुभव भाटी। बताएं ये क्या आपने मॉडल बनाया इसके बारे में? हमने बैंक सिक्योरिटी सिस्टम को तैयार किया है। ऑन करो इसको, ऑन करो। देखिए ये ऑन हो रहा है बैंक सिक्योरिटी सिस्टम। जिस प्रकार से इसमें बीप की आवाज आपको सुनाई दे रही है। अगर किसी प्रकार की बैंक में चोरी की या कोई और अन्य घटना होती है तो उसमें ये बीप की आवाज आती है। ये बात इसमें रिफ्लेक्स के कारण चारों ओर से सिर पर लाइटें पड़ती है। ये यहाँ पे देखो लेजर लाइट लगी हुई है सर, इन्होंने लेजर लाइट लगाई है। जैसे कोई ऑब्स्टेकल होगा तो ये आवाज आने लग गई। यानी जैसे यहाँ से किसी ने एंटर करने की कोशिश की है तो लेजर लाइट कट हो जाएगी, कट होते सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा और इनको बीप की आवाज आने लग जाएगी। चारों तरफ से, कहीं से भी चारों तरफ से सेंसर का कारण। बिल्कुल, ये सिक्योरिटी के लिए आप देख भी सकते हैं। और ऐसे में बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये एक विशेष प्रकार का प्रोजेक्ट है। क्या है ये?
इसके बारे में बताएं। सर नमस्ते, गुड आफ्टरनून। ये हमारी एक प्रकार की लाइब्रेरी है, छोटी लाइब्रेरी। अच्छा, तो लाइब्रेरी बनाई है। हाँ, तो आजकल विद्युत की कटौती बहुत ज्यादा हो रही है, तो आजकल एग्जाम भी आने वाले हैं, तो हमने ये एक प्रकार की छोटी लाइब्रेरी बनाई है जिसके अंदर हमने लाइट भी लगाई है, गर्मी के मौसम के लिए फैन भी लगाया है, सब कुछ है। तो इसके लिए हम देखो, ये इसके अंदर ये इसके अंदर सीट है और ये इसके अंदर लाइट है। ये हम लाइटें ऑन करेंगे, अच्छा बैटरी पैक है, इसमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें बिल्कुल भी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। ये बिना लाइट, विदाउट लाइट के है। चाहे कितनी भी देर लाइट ना आए, हम बैटरी से इसको चला सकते हैं। बिल्कुल। फिर गर्मी के टाइम में हमारे पास इसके लिए फैन भी है, ये देखिए। बिल्कुल, आप देखिए इसमें छोटे छोटे मॉडल के रूप में ही सही पंखे हैं वो चलते हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। ये बच्चों ने बड़ी मेहनत से बनाया है। हम और कुछ देखना चाहेंगे, जैसे ये होम सिक्योरिटी सिस्टम, घरों में किस प्रकार से सिक्योर, आजकल क्योंकि हर घर में जरूरत हो चुकी है सिक्योरिटी की, जिस प्रकार से चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। क्या नाम बताया आपका? पीयूष। क्या है ये बताएं। ये होम सिक्योरिटी सिस्टम है। अगर कोई यहाँ से प्रवेश द्वार से प्रवेश करेगा तो हमको पता चल जाएगा कोई प्रवेश कर रहा है। ये ऐसे बजर बजने लग जाएगा, तो हम अलर्ट हो जाएंगे कि कोई आ रहा है। अच्छा, आजकल कैमरा सिस्टम के साथ साथ ये सिस्टम भी हो चला, अगर कैमरा वर्किंग भी ना करे तो आपके घर में पहले ही बीप की आवाज जिस प्रकार से इसमें आ रही है। ये वायरलेस पावर ट्रांसफर सिस्टम, ये इलेक्ट्रिशियन से जुड़ा हुआ एक है। आप बताएं इसके बारे में, क्या क्या नाम बताएं? मेरा नाम दीपक शर्मा है। दीपक, ये क्या है इसके बारे में? ये वायरलेस पावर ट्रांसफर सिस्टम है। इसके अंदर हमने एक चुंबकीय कुंडली रखी है और एक ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस की सहायता से हमने प्रोजेक्ट बनाया। इसके अंदर ये अंदर इसकी कुंडली है, इसके कारण इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। बिना वायर के इसमें करंट आ रहा है। अच्छा, बिना वायर के करंट आ रहा है इसमें। तो ये वायरलेस के मतलब हो गया इसमें। वायरलेस ये क्यों आ रहा है? चुंबकीय कोई चुंबकीय इसके अंदर बल रेखाएं उत्पन्न हो रही है। अच्छा। चुंबकीय बल रेखाएं। ये फिजिक्स है अपने हाँ, आप। फिजिक्स। ये भौतिकी विज्ञान के जो स्टूडेंट है वो बेहतर समझ सकते आजकल जो वायरलेस पावर ट्रांसफर चार्जर चल रहे हैं वो इसी नियम के ऊपर चल रहे हैं। उसका एक बेसिक डेमो खोल के बताया गया बच्चों के द्वारा। बिल्कुल, जो बिना वायर के भी लाइट, ये डीसी इलेक्ट्रिकल टेस्टर, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। आपका क्या नाम बताया? अनिल कुमार। क्या है अनिल, ये बताएं। डीसी इलेक्ट्रॉनिक टेस्टर है। इसका प्रयोग है उपकरण है सही या गलत का। अच्छा, हम चेक कर सकते हैं इसके अभी कि इसमें लाइट आ रही है या नहीं, चलेगी क्यों चलेगी, ये बात टेस्टर है एक प्रकार से, चेक करके कई बार लंबी लाइन होती है मनरूप जी, तो क्या होता है उसमें अपन चेक नहीं कर पाते कि वो कहाँ से फॉल्ट होगी। अंडरग्राउंड लाइनें निकलती हैं तो उनको इस टेस्टर के द्वारा अपन चेक कर सकते हैं कि लाइन में कहाँ फॉल्ट है। ये आइडिया लग जाता है इससे। बल्ब फ्यूज है तो इसमें कंटिन्यू आवाज नहीं आ रही, ना इसमें लाइट जल रही। और जैसे वो सही बल्ब पे लगाएंगे तो इसमें लाइट जल जाती है, तो इसमें फॉल्ट का पता चलता है कि लगभग इतनी दूर पे अपने को फॉल्ट हो गई है। बिल्कुल, फॉल्ट सिस्टम चेक करने के लिए ये एक बड़ा आधुनिक तरीका है। और अब हम चलते हैं कंप्लीट हाउस वायरिंग सिस्टम। ये घर में वायरिंग के लिए एक प्रकार से, जो घरों में जिस प्रकार से फिटिंग होती है, लाइट फिटिंग, उसका नमूना है। क्या नाम बताया आपका? सुखदेव यादव। सुखदेव, बताएं इसके बारे में क्या है? सर, ये हमने हाउस वायरिंग का एक छोटा सा प्रारूप तैयार किया है। इसमें 1 नंबर रूम, 2 नंबर रूम में गैरेज टेरिस, मतलब घर का जो वायरिंग करते हैं ना, उसके बारे में एक छोटा सा तैयार किया है। इसमें हमें जो घरों में वायरिंग करेंगे उसके बारे में, जैसे हमने ये बोर्ड लगाए हैं, ये हमने छोटा बोर्ड लगाया है, और ये हमने डोरबेल लगाई है, और ये सभी यहाँ पर हमने मीटर, एनर्जी मीटर लगाया है जिसमें रीडिंग तैयार करने के लिए, और ये हमने एमसीबी लगाई है ऑन ऑफ करने के लिए। ये बिल्कुल, आप देख सकते हैं घरों में एक सिस्टम रहता है, और ये व्यवहारिक ज्ञान है कि किस प्रकार से लाइट आती है, किस प्रकार से जाएगी, जिस प्रकार से घंटी है, एमसीबी बॉक्स है जिससे आप पूरे घर की लाइट बंद भी कर सकते हैं। और जो पूरा सिस्टम रहता है एक घर में, वो इस प्रकार की पूरी गतिविधि है, बहुत बेहतरीन एक प्रकार से डेवलप किया गया है। ये विंड टर्बाइन पावर जनरेशन, मतलब एयर लाइट, जिसे हवा से जिस प्रकार से लाइट बने, वो एक बताएं इसके बारे में। क्या नाम बताएं? ये पवन टर्बाइन है, हवा से ऊर्जा प्राप्त कर या यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर पावर हाउस में इकट्ठा करता है।
पावर हाउस से फिर स्ट्रीट लाइट में ये विद्युत देता है और ये चलती है, इसमें लाइट मिलती है, इसमें लाइट जाती है। हाँ घरों में। बिल्कुल। जिस प्रकार से इन दिनों लाइट की कटौती चल रही है और जिस प्रकार से जो जल से लाइट बनती है उसमें कमी आ रही है, जिस प्रकार बहुत सी चीजें आती है उसमें ये एक प्रकार से नया सोर्स बोलते हैं इसे लाइट का, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जिसे बोलते हैं। ये बड़े बड़े जो खुला इलाका होता है, बड़े बड़े पहाड़ी पठारी प्रदेश होते हैं, जगह होती है, वहां पर ऊंचाई के क्षेत्र में इनको स्थापित किया जाता है और वहां से ये जब पंखे हवा से घूमते हैं तब ये एक प्रकार से कन्वर्ट होते हैं यांत्रिक ऊर्जा में। हमारे साथ एक और मॉडल लेकर उपस्थित है कुछ स्टूडेंट्स। ये क्या है? स्टेयरकेस वायरिंग सिस्टम क्या होता है? ये इसमें मतलब इसे सीडी की वायरिंग भी कहते हैं। इसमें 1 वे स्विच और 2 वे स्विच का उपयोग किया गया है। इसमें नीचे एक लैंप को 2 जगह से ऑफ या ऑन कर सकते हैं और इसमें नीचे वाले में 1 वे स्विच है और ऊपर वाले में 2 वे स्विच। इसका क्या फायदा रहता है? मतलब अगर हम घर में नीचे हैं तो भी अपना स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक लैंप को 2 स्थान से ऑफ या ऑन कर सकते हैं। अहम खतरा है 2 वे स्विच। चलिए, ये एक प्रकार से व्यवस्थाओं में सुधार के लिए अगर घर बड़ा है तो आप कहीं से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये गोडाउन वायरिंग सिस्टम। अच्छा, ये गोदाम बनाया गया है। गोदाम में वायरिंग किस प्रकार से की जाए उसका, आपका क्या नाम बताया? मेरा नाम शोएब है सर। बताएं ये क्या सिस्टम? सर ये गोदाम वायरिंग की हुई है, जैसे बेसिकली सभी गोदामों में की जाती है। तो हमें ऊर्जा की खपत को, जैसे ऊर्जा की खपत करते हैं तो कम से कम हो। जैसे हम किसी गोदाम में काम कर रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होगी, लाइट की जरूरत होगी। तो अगर हम यहाँ पर एक जगह काम करें, दूसरी जगह जाएंगे तो लाइट को ऑन करेंगे तो अगर आगे जाएंगे ना तो वो पीछे वाली ऊर्जा खपत होगी। इसलिए हमने 2 वे स्विच तैयार किए इसमें। गोदाम में किस प्रकार से आप लाइट फिटिंग करें ये दिखाया गया है बच्चों के मार्फत। क्या होता है कि अभी जो आगे सबसे पहले जब बंदा वहां पे काम कर रहा है, ये छोटा मॉडल है, गोदाम होगा पूरा बहुत बड़ा। जब वहां पे कोई काम कर रहा है उसको आगे वाली लाइट की जरूरत नहीं है, तो शुरू वाला बटन ऑन कर देगा, स्विच ऑन कर देगा तो शुरू में लाइट उसकी जल जाएगी। फिर वो जैसे आगे आएगा, उसको आगे कहीं काम करना है तो पीछे वापस जाने की जरूरत नहीं है उसको बंद करने के लिए। वो क्या करेगा, आगे वाला बटन जैसे ऑन करेगा पीछे वाली ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ऐसे ऐसे वो आगे आगे जहां भी जाता जाएगा, जहां का स्विच ऑन करेगा सिर्फ वहीं की लाइट जलेगी, पीछे वाली बंद करने के लिए उसको वहां पे वापस जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, जिससे आपको एनर्जी कन्वर्जेशन होगा। लाइट की वैसे भी बहुत दिक्कत है, तो गोदाम में यदि ये पूरा सिस्टम काम में लिया जाए तो अपने क्या कर सकते हैं, उसके बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होने से बच सकते हैं। क्योंकि मनुष्य की आलसी प्रवृत्ति का है। बिल्कुल। तो उसको जब आगे जाना है तो ये नहीं सोचेगा पीछे वाला मैं बटन बंद करके आऊं, वो क्या करेगा, आगे वाला जरूर ऑन कर लेगा लेकिन पीछे वाली भी लाइट ऑन रहेगी। तो ये सिस्टम यूज करेंगे तो अपने जहां पे काम कर रहे हैं वहीं पे सिर्फ बल्ब ऑन रहेगा, पीछे वाला अपने आप सारी चीजें बंद होती जाएगी। बिल्कुल, ये छोटा छोटा व्यवहारिक ज्ञान जिसे हम आम जीवन में उपयोग में ले सकते हैं और बहुत कुछ इससे बदल सकते हैं। ये 1 लैंप कंट्रोल्ड फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लेस, यानी कि एक लैंप को आप 3 जगहों से कंट्रोल कर सकते हैं। जी, हमारे आपने हमें टाइम दिया इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी यूनिक ITI की तरफ से और पूरे ऑल स्टाफ मेंबर और ऑल स्टूडेंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बारे में बताएं थोड़ा, ये क्या है? ये जी सर, हम एक लैंप को 3 स्थान से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके हमें बहुत भी फायदे होते हैं। बिल्कुल, ये 2 वे स्विच और 3 वे स्विच का एक उदाहरण है। घरों में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिस प्रकार से, क्योंकि घरों में हम एक एक स्विच रखते हैं, हम जब भी उसको ऑन करते हैं वापस अगर ऑफ करना पड़े तो वापस उसी स्विच पर जाकर ऑफ करना पड़ता है। ये बेहतर तरीका है, आप इसे 2-3 स्विच के जरिए, जैसे एक स्विच अगर आपका डबल मंजिला 3 मंजिला मकान है तो आप नीचे से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये आप देखिए जिस प्रकार से, हाँ यहाँ से भी ऑन हो जाता है और यहाँ से भी। बिल्कुल, ये बहुत बेहतर एक प्रकार से छोटा सा मॉडल जरूर है लेकिन इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिस प्रकार से एनर्जी को बचा सकते हैं, जिस प्रकार से बिजली की कटौती चल रही है, बिजली की कमी चल रही है, उस दौर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत से मॉडल आपको दिखाई दिए इसमें, जो आमतौर पर हम घरों में रूटीन जो
इस्तेमाल करते हैं सभी चीजें, वो इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया और ये ज्ञान वाकई में अद्भुत है और इसी से ये बच्चे आगे स्किल्ड पर्सन बनेंगे और एक प्रकार से जो आज जरूरत भी है इलेक्ट्रिशियन सेक्टर, इलेक्ट्रिकल सेक्टर में बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि ऑटोमोबाइल जितनी भी कंपनियां, जितनी भी कार मशीनरी बन रही है उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो रही है और जिस प्रकार से इस दौर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की संख्या बढ़ी है उस दौर में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड अगर आपके पास है ITI या पॉलिटेक में तो आप जरूर बेहतर जॉब प्लेसमेंट आपको मिल सकती है। और संदीप जी आपसे समझना चाहूंगा, यूनिक ITI से प्लेसमेंट भी होती है बच्चों के लिए? बिल्कुल सर, अभी लास्ट मंथ भी हमारे यहाँ ये दूत इलेक्ट्रॉनिक्स के आए थे एग्जीक्यूटिव और यहाँ से बच्चों को लेके गए हैं, तकरीबन 20 बच्चों को यहाँ से लेकर गए हैं अपने यहाँ से। तो ऑनलाइन इंटरव्यू रखा गया था और अपने वादना के 20 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और टोटल ओवरऑल राजस्थान के 50+ यानी टोटल 70 बच्चों को सिलेक्ट किया है। इनको ऑफर लेटर भी मिल गया उन बच्चों को। उनको 1 साल की अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्ट किया गया। अप्रेंटिसशिप सक्सेसफुल कंप्लीट करने के बाद वो कंपनी ऑन रोल जॉब हो जाएंगे। औरंगाबाद महाराष्ट्र की कंपनी थी दूत ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड, जो 31 दिसंबर को अपने यहाँ आई थी। जिस प्रकार से टाटा कंपनी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, महिंद्रा कंपनी काम कर रही है और अपने आसपास नजदीक में आना चाह रहे हैं, जैसे भिवाड़ी में एक इलेक्ट्रिकल कह सकते हैं हब है वहां पर, इससे बच्चों में और रोजगार के अवसर बढ़े। बिल्कुल सर, अब इलेक्ट्रिसिटी जो है अपने बेसिक जरूरत है। अब अपन मान लो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको आजकल सांस भी इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है, क्योंकि सबसे पहले उसको कहाँ पे जाना पड़ेगा। आजकल लगभग 99% बच्चे हम कह सकते हैं सबसे पहले कहाँ जाते हैं, नर्सरी में जाते हैं। वहां इलेक्ट्रिसिटी से जरूरत होती है। और जब लास्ट में अपने जीवन की लास्ट अवस्था की बात करूं, जब कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो भी आजकल लकड़ी की वैसे भी कम जरूरत है। तो सर मान लो आज लाइट के सिस्टम के तरह ही थी, बड़े शहरों में तो चल गया, अपने यहाँ पे भी चलेगा। यानी तो मैं उनको ये नहीं कह रहा कि अपना उस चीज में जा रहे हैं, अपने उसको कंट्रोल करने की तरफ देखें तो अपने को कौन चाहिएगा, इलेक्ट्रिशियन चाहिएगा। यानी बच्चे के जन्म से लेके वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु तक अपने को इलेक्ट्रिशियन ही चाहिए। अब बाइक गाड़ी सब इलेक्ट्रिसिटी की आ रही है। डे बाई डे में तो आप घर का यदि अपन कोई चीज देख लें तो बगैर यदि 2 मिनट भी लाइट चली जाए तो घर पे अपने पता नहीं क्या हो जाता है कि अब बस काम ठप ही हो गया। इन्वर्टर जैसे बेसिक जरूरत हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि लाइट के बगैर अपना सोच नहीं सकते अपना जीवन। तो जैसे लाइट के बगैर नहीं सोच सकते, वैसे इस सोसाइटी को अपने इलेक्ट्रिशियन के बगैर नहीं सोच सकते, क्योंकि उस लाइट को चलाते रहने के लिए अपने इलेक्ट्रिशियन की बहुत जरूरत है। चलिए इंडिया आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से आप जैसे इंडिया आगे बढ़ रही है, आप देख रहे हो जो वंदे भारत ट्रेन है या और भी जैसे नए नए प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हो, नई रडार्स जा रही हैं। तो ये सब क्या इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स का कम्युनिकेशन जो ग्रुप है उसी के हिसाब से सारा का सारा चल रहा है। तो ये बहुत एक बढ़िया ट्रेड है और बहुत बढ़िया सिस्टम है। यूनिक ITI परिवार की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं देना चाहूंगा कि सब बच्चे एक अच्छी लाइन पकड़ें और स्किल्ड लाइन में आए और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मनरूप जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे आपने इतना समय दिया। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिक ITI भादरा में राष्ट्रीय युवा सप्ताह के अंतर्गत व्यावसायिक कौशल दक्षता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और ये हर बार होता है क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और उसी उपलक्ष्य में पूरा सप्ताह भर कार्यक्रम चलते रहते हैं देश भर में। और यूनिक ITI जो भारत सैनिक जो संस्था है उसका ही एक इंस्टीट्यूट है और इसमें यहाँ पर लगातार ITI में 2 ट्रेड्स हैं, इलेक्ट्रिकल और एक हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो डिप्लोमा है वो करवाया जाता है। आप भी अगर कौशल विकसित करना चाहते हैं और कुशल बनना चाहते हैं तो आप यूनिक ITI से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस वीडियो को आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।